कक्षा 10 गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का आज पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लगा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे लगाएंगे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है तो यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो हमको एक समांतर श्रेणी दिया, उसका पीवा पद Q दिया है और क्यूवा पद P दिया है, तो यनवा पद निकालना है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो हल में देखिए हम मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। ठीक, ये हम मान लिए हैं। तो अब देखिए आपका कहा है पीवा पद Q और क्यूवा पद P है। तो प्रश्नानुसार अब हम लिखेंगे पीवा पद है। पीवा पद हमारा Q दिया है, तो पीवा पद ये हो जाएगा। पीवा पद दिया है Q। ठीक, अब हम पीवा पद लिख लेते हैं। तो पीवा पद हो जाएगा हमारा A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q। इस समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ये कहाँ से आया दिखा देते हैं। जैसे यनवा पद होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1। यनवा पद तो N माइनस 1 होता है। ठीक है, तो वैसे पीवा पद P माइनस 1 होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार क्यूवा पद हमारा है P है। तो क्यूवा पद क्या हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर P। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए अब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, चलिए अब घटाते हैं। तो हमारा एक कितना एक बार लिख लेते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q। तो हम एक बार लिखते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q। ठीक, और दूसरा समीकरण हमारा है A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर ये हो गए P। तो हम इसे घटा लेते हैं। तो घटाते तो पहले आप लोग जानते हैं जब घटाया जाता है तो चिन्ह चेंज होता है। तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो गया। तो अब देखिए A प्लस में है और A माइनस में, दोनों प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। तो अब ये देखिए ये हमारा हो जाएगा P माइनस 1 इंटू D माइनस Q माइनस 1 इंटू D। ठीक है, बराबर में P में से Q को घटाना है, Q में से P को घटाना है, तो Q माइनस P। ठीक, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए तो D दोनों में है, तो D कॉमन हो जाएगा। तो हम D को कॉमन ब्रैकेट खोल देते हैं। तो P माइनस 1
फिर माइनस क्यू, ए माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया 1, ठीक, बराबर क्यू माइनस पी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमें बचेगा तो डी इंटू पी माइनस क्यू बराबर, अब देखिए p माइनस क्यू है ना, तो हम इसे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। तो p माइनस पी आगे हो गया, q प्लस में तो प्लस क्यू, ठीक, प्लस क्यू। और एक अब देखिए, अब इधर d का मान हम निकालते हैं इससे, तो p माइनस क्यू इधर गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस पी प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी माइनस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, क्योंकि ए भी चेंज, मतलब अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कट के 1, तो डी बराबर आएगा -1, डी बराबर आया हमारा -1। तो अब हम डी का मान समीकरण 1 में चाहे रखे चाहे 2 में रखे तो हमको ए का मान मिल जाएगा। तो वही करते हैं, तो लिखते हैं, चाहे जिसमें रखिए मान तो उतने आना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, d बराबर -1 रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 1 यही है। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हमको -1 रखना है, तो -1 बराबर क्यू, ठीक, आ गया क्यू। तो हम इसको माइनस से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस, अब हम -1 को अंदर गुणा करते हैं, तो देखिए -1 का p में गुणा करेंगे तो -p हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, 1 1 का 1 बराबर क्यू। इसे और सरल कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू क्यू, p प्लस 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अब हम इसको उधर करते हैं, यहाँ से हम a का मान निकालते हैं। तो ये देखिए -p प्लस क्यू माइनस में है, p प्लस 1 माइनस में है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो, तो ये हो जाएगा a बराबर q प्लस p, q प्लस p, और एक प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये तब अब हमारा a का मान आ गया q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1, ये हमारा a का मान आ गया, ठीक है। और हमको d का मान -1 मिला ही है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यनवा पद ज्ञात कीजिए, यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो हम अब यनवा पद लिखते हैं, तो लिखेंगे यनवा पद, तो लिखेंगे यनवा पद, तो यनवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हम इसे चाहे समीकरण कुछ दे दो, तो हम समीकरण को 3 मान ले, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। या इसे लिखे या a और d का मान रखने पर, चाहे जो लिखिए आपकी मर्जी। तो हम लिखते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, तो समीकरण
4 में, समीकरण 4 में डी बराबर -1 तथा ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस 1 रखने पर, ठीक, रखने पर हम इसलिए लिख दें क्योंकि हम ए का मान तो समीकरण 3 मान लिए हैं, लेकिन डी को हम समीकरण कोई समीकरण नहीं माने हैं, इसे कोई समीकरण नहीं माने, तो इसीलिए हम डी बराबर -1 लिख दिए और ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस 1 लिख दिए हैं। अब यही हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो चलिए, ए का मान हमारा कितना है, क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आया है हमारा -1। इसी को सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस 1 माइनस 1। फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो पहले देखो ये प्लस माइनस माइनस, एन का गुणा 1 में करेंगे, एन का गुणा, अब प्लस माइनस माइनस हुआ है, प्लस माइनस माइनस हुआ, एन का गुणा 1 में करेंगे तो एन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ए है, पी है, ये सॉरी गलती से हो गया 1, ए है, पी हमारा, ये हमारा पी है। तो अब देखिए, एक माइनस में है और इधर एक प्लस में है, तो ये घट जाएगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या, क्यू प्लस पी माइनस एन, क्यू प्लस पी माइनस एन, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यनवा पद है हमारा क्यू प्लस पी माइनस एन, ये हमारा यनवा पद है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक है, सर्वांतर डी है। तो अब हम प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार तो देखो क्या बोला, प्रथम यम पदों का योगफल n है, तो हम लिखेंगे यम पदों का योगफल, प्रथम यम पदों का योगफल दिया है n, तो यम पदों का योगफल जो होता है वो होता है, यम पदों का योगफल जो होता है यम बटे 2 इंटू 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, दिया है बराबर कितना n, ठीक। ये कहाँ से आया, कारण भी दे देते हैं, चूंकि यस से n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। यही सूत्र लगा के हम उपयोग किया है, इसी सूत्र का उपयोग किया गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो जब हम इसे थोड़ा सा और सरल करेंगे, तो देखिए, तो अब इसे हम थोड़ा सा सरल करते हैं।
तो ये हो जाएगा। देखिए 2 इधर, तो देखिए 2 इधर बटे में है, मतलब इस सबके बटे में 2 है। तो हम जब इसे बराबर उधर करेंगे तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 2 इधर बटे में बराबर उधर जाएगा तो गुणा में होगा। और यम को हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यम का 2a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2a यम प्लस यम का इसमें गुणा करेंगे तो यम इंटू यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 2। ये वाला 2 देखिए इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो दूसरा क्या कहा है, n पदों का योग यम है, तो हम लिखेंगे n पदों का योगफल n पदों का योगफल दिया हमारा है यम। ठीक, तो इसी प्रकार हम भी इसका सूत्र लगाते हैं। n पदों का योगफल वाला सूत्र ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना दिया है, यम दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम 2 इधर देखिए सबके बटे में 2 है, तो 2 इधर बटे में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, और n को हम इसमें और इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी बराबर 2 इधर बटे में इधर आया तो गुणा में 2m। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। हमको समीकरण 1 और 2 मिल गया है, तो अब यही दोनों समीकरण को हल करके हम यम और n का मान निकालते हैं। तो देखिए, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 2a इंटू m-n प्लस ये आएगा हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस m-1 इंटू डी बराबर में 2 इंटू n-1 m होगा। तो देखिए ये नहीं समझ में आया, तो देखिए यहाँ से देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, तो इन दोनों में से जो हम घटाएंगे तो ये दोनों प्लस है, नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो जब ये घटेगा तो यहाँ से हम दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ, तो 2 ये बाहर हो गया, यहाँ से m माइनस n बचा। ठीक है, इसे अंदर गुणा कर देंगे, m को अंदर गुणा कर देंगे, इसके n के अंदर गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें जब गुणा होगा m स्क्वायर होगा, और इसका इसमें जब गुणा होगा n स्क्वायर होगा, तो m स्क्वायर n स्क्वायर ये है, तो बचेगा m-1, यही है। ठीक है, अब हम इसे और थोड़ा सरल करते हैं, तो हम इसे सरल करते हैं, तो देखिए इसमें और इसमें, इतने में और यहाँ से यहाँ तक में हमको कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए m-n यहाँ है, m-n यहाँ है, और m स्क्वायर में m-n भी है, इसमें भी है, तो हम चलिए अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक m-1, इसमें भी m-1 है, तो
कॉमन लेते हैं। रुकिए थोड़ा सा और सरल कर देते हैं इसे, और थोड़ा सरल कर देते हैं तब समझ में जल्दी आ जाएगा। तो ये हो गया 2a इंटू m माइनस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ से इसको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं m माइनस 1 और एक ब्रैकेट में m प्लस n प्लस n, फिर माइनस m माइनस 1 n m माइनस n, ठीक है, m माइनस n इंटू में हमारा d बराबर 2n माइनस m, ठीक है। अब ये चीज़ आया समझ में, ये वाला है, कहने का मतलब है यहाँ हम कारण दे देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसी रूप, इस रूप में था, हम इस रूप में इसको लिख दिए हैं। देखिए ये इस रूप में था और इसका रूप इस तरह होता है, तो इसको इस तरह चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। अब देखिए सब में m माइनस 1 है ना, m माइनस n है सब में, तो हम कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा बाहर आएगा m माइनस n है, m माइनस n, अब बचेगा अंदर 2a प्लस, यहाँ से m माइनस 1 कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया, बचा है m प्लस n, तो m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ बचा कितना, एक बचा है ना, क्योंकि m माइनस n कॉमन बाहर गया, तो यहाँ बचा -1, ठीक है। और इंटू d बराबर में हमारा कितना है 2n माइनस m, बराबर में 2n माइनस m है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए ये वाला, अब देखिए m माइनस n यहाँ भी है, बराबर किधर भी m माइनस n है, ठीक है। तो इधर देखिए m माइनस n इधर गुणा में, बराबर उधर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर यहाँ है 2n माइनस m, बटे में आ गया m माइनस n, ठीक है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं, हमको चाहे इसे चेंज करें चाहे इसे चेंज करें, हम इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर, तो इसे हम आगे लिखते हैं, तो माइनस m आगे आएगा, तो ये माइनस सबसे बाहर हो गया 2, अब ये अंदर बचेगा m माइनस n बटे m माइनस n, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम इसे सरल कर दे, देखिए दोनों सेम है तो कट गया, तो अब ये बराबर में हमारा आया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर -2, तो d बराबर -2, ठीक है। तो अब हम इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 ये हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है तो m प्लस n पदों का योगफल निकालिए। तो अब हम m प्लस n पदों का योगफल लिखते हैं, तो लिखेंगे प्रथम m प्लस n पदों का योगफल, पदों का योगफल, ठीक है। तो पदों का योगफल
तो ये हो जाएगा यस माने योगफल होता है किसका m प्लस n का बराबर। तो ये होता है m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक इंटू डी। तो ये वाला समझ में आया? ये वाला वही है, तो हम यहाँ कारण भी दे देते हैं चूँकि यस एन बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस ये प्लस 2a होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है इंटू ये मझला ब्रैकेट है ठीक है इंटू डी। इसी से तो जहाँ n है वहाँ m प्लस n है, बस इतने चेंज है, बाकी सूत्र वही है। तो यहाँ n है तो यहाँ m प्लस n है, क्योंकि हम m प्लस n पदों का योगफल निकाल रहे हैं और ये सूत्र होता है n पदों का योगफल का। तो n के जगह पे हमको m प्लस n दिया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम m प्लस n रख दिया है ठीक है। समझ में आता? अब इसे हम लिखेंगे फिर यस m प्लस n बराबर, अब देखिए m प्लस n बटे 2। एक चीज देखिए आप समीकरण 3 में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 है, बराबर 2 दिया है और यहाँ हमको मिला है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इतने का मान हमको कितना दिया है -2। तो हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -2, तो गुणा में -2 ठीक है, गुणा में -2 ठीक। इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो लिख देंगे, इधर लिख भी दे देंगे, चूँकि समीकरण 3 से ठीक है। तो इसे थोड़ा और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे थोड़ा और सरल करते हैं तो इसे हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो -2 इधर गुणे में तो लिखते हैं -2 m प्लस n बटे 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया -m प्लस n ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः m प्लस n पदों का योगफल बराबर -m प्लस n। यही हमारा आंसर है ठीक है। वीडियो ना समझ में आई, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं का योगफल निकालना है। तो हमको ये लिखना है 0 से 100 के बीच कितनी विषम संख्या है, पहले हम इसे निकाल लें तब योगफल निकाल लेंगे। तो हल में लिखेंगे, हल में लिखते हैं 0 और 100 के बीच विषम संख्या तो 0 और 100 के बीच विषम संख्या जी, मतलब 0 के बाद और 100 के पहले, वही तो बीच में आएगा। मतलब 0 यहाँ लिख देते हैं,
100 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब इसके बीच में कौन विषम संख्या आएंगे, तो आएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 99। ठीक है, 100 यहाँ नहीं, 100 यहाँ लिखते हैं, 100 यहाँ। समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है, कहा है क्वेश्चन 0 और 100 के बीच, तो 0 हमारा ये है, 100 यहाँ है, तो इन दोनों के बीच तो हमारा यही संख्याएं आ रही हैं। 0 और 100 के बीच में हमारी यही संख्याएं आ रही हैं ना, तो हमको यही लेना है, यही लिखना है। तो लिखेंगे फिर, तो इसे अब थोड़ा सही लिख लेते हैं हम समझाने के लिए। 0 पहले लिख देंगे, 0 और 100 के बीच में यही अपनी हमारी संख्याएं आती है ना। तो यह करके लिखते हैं, थोड़ा सही लिख लेते हैं। तो 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो जो दिया है उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना है, प्रथम पद 1 हो गया, d निकाल लेते हैं, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो 3 - 1 बराबर 2। और देखिए 99 मतलब अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को हम यल से दिखाते हैं, यल या an, बात एक ही है, ये है 99। ठीक है, इतना चीज हमको दिया है, तो हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको n निकालना है, और इसके बाद क्या कहा है, योगफल ज्ञात करना है, और n भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमको पहले an निकालते हैं, तो n पहले निकालते हैं, n का मान, पहले n का मान निकालेंगे, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, तो an का मान दिया हमारा 99 बराबर a का मान है 1 प्लस n का मान निकालना है, तो n माइनस 1, d का मान है 2। तो ये देखिए, एक इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 99 माइनस 1, और देखिए इधर 2 इधर गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में होगा, तो 2 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो इसे और थोड़ा सरल करते हैं, तो 99 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 98/2 बराबर n माइनस 1। अब काट देते हैं, तो 98 का आधा हमारा होता है, तो ये देखो 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ से एक है, ये 18 हुआ, 9 दूनी 18, तो देखकर नंदो 49 गुना 98, तो ये आया हमारा 49 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से हम n का मान निकालते हैं, तो एक इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 बराबर n, या 50 बराबर n, या हम इसी को n बराबर 50 लिखते हैं। ठीक, अब n बराबर हमको 50 मिल गया, n का मान मिल गया। ठीक है, n का मान हमको मिल गया, n का मान हमको मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है, तो अब हम यहाँ योगफल निकालते हैं, योगफल। ठीक है, तो लिखेंगे योगफल लिखेंगे, तो n का मान हमारा कितना आया है, 50 आया है, मतलब 50 पदों का योगफल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, यही सूत्र लगा के अब हम योगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 तरह से लगेगा, ये 2 तरह से नहीं लगेगा, क्यों, देखो यहाँ अंतिम पद भी दे दिया है और प्रथम पद भी है, तो चाहे हम n बराबर n/2 इंटू a प्लस n वाला सूत्र लगाएं, चाहे ये वाला सूत्र लगाएं,
चाहे जो लगाइए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो एक बार हम इससे लगा देते हैं, उसके बाद उससे भी लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यस कितने का, n का मान 50 है, तो यस 50 बराबर n का मान है 50/2 इंटू ए का मान हमारा 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस n का मान है 50 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा है 2, ठीक है। इसी को हल करते हैं तो कटेगा 25 दूना 50, तो 25 इंटू 2 1 2 प्लस 49 हो जाएगी ना, 50 में से घटाएंगे 49 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 98, ठीक है। तो अभी इसे और सरल करते हैं, 98 2 100, तो 25 गुणे 100, ये 25 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। ये तो इस विधि से हो गया। अब वो वाला विधि भी लगा देते हैं। अब दूसरा विधि भी लगा देते हैं, दूसरा सूत्र वाला, कि जब ए और an दिया हो तो यस n कैसे निकलता है, उससे निकाल देते हैं। तो हम दूसरा विधि भी लिखते हैं, दूसरा विधि भी लगा देते हैं। तो दूसरी विधि से यहाँ लिख देते हैं या दूसरी विधि, या लिख देते हैं या दूसरी विधि, ठीक है। तो यस n बराबर, ये जो सूत्र होता है n/2 n2 a प्लस an, यही हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो इससे लगा देते हैं, तो यस n का मान हमारा 50 है, तो यस 50 बराबर n का मान है 50/2 इंटू ए का मान हमारा है 1 प्लस an का मान दिया है 99, ठीक है। तो अब इसे काट दें, तो 25 ही हमें 50। तो अब देखिए यस 50 बराबर आया, यस 50 बराबर आया हमारा, यस 50 बराबर आया, तो यहाँ 25 है गुणे 99 में जोड़ेंगे 100, अब इसे जब गुणा करेंगे तो आएगा 2500, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा विधि आप लोग आराम से लगा लोगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। और पहले वाला विधि लगाओगे, मतलब ई वाला जब विधि ए वाला लगाओगे, जब ये वाला विधि लगाओगे थोड़ा ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये इस वाले विधि से लगाओगे तो सरल है। तो ठीक है, चाहे जो विधि आपको जो अच्छा, जो विधि समझ में आए, जो सरल लगे, उसी विधि से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का आंसर देखिए सेम आया है, इसका यहाँ आया है, इसका ये आया है, दोनों का आंसर सेम आया है, दिक्कत कोई नहीं है। आपको जो विधि समझ में आए, सरल लगे, आसानी से लगा पाओ, चाहे इस विधि से लगाओ, चाहे इस विधि से लगाओ, तो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 7 पदों का योग और 17 पदों का योग दे दिया है, फिर पूछा है n पदों का योग, ठीक है। तो हम हल में लिखते हैं, हाल में लिखते हैं, मान लेते हैं पहले, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक है, डी है। तो अब देखिए हम प्रश्नानुसार करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग दिया है, तो लिखेंगे प्रश्न
अनुसार प्रश्नानुसार तो हम लिखेंगे 7 पदों का योगफल। 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल दिया है 49। ठीक है, तो 7 पदों का योगफल लिखते हैं तो ये हो जाएगा S7 बराबर 49। ये 7 का मान रख देते हैं तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 49। ये है, एक बार इधर हम कारण दे देते हैं सूत्र वाला, क्योंकि n पदों का योगफल वाला जो योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा होता है n पदों के योगफल का सूत्र। तो यही वाला सूत्र हम यहाँ लगाए हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम सरल करते हैं तो देखिए 2 इधर बटे में इधर आएगा, गुणा में होगा, और 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में होगा, और 7 में से घटाएंगे आएगा 6 का डी में गुणा करेंगे 6d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 2a प्लस 7 में से गए 6 का डी में गुणा करेंगे तो 6d बराबर अब 49। देखिए 2 इधर बटे में इधर आया तो गुणा में हुआ, और 7 इधर गुणा में इधर आया तो बटे में हुआ। तो काट लेते 7 × 7 49 तो आया इधर। तो ये बचा हमारा 2a प्लस 6d बराबर 7 × 2 या 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और सरल करना चाहते हैं तो और सरल कर लीजिए, तो सरल कर लीजिए। इसमें से हम 2 कामन ले लेते हैं, तो 2 अगर कामन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3d बराबर 14। अब 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो बटे में होगा, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो बटे में होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 14 बटे का 2 7 14 हुआ। तो ये हमारा बचा a प्लस 3d बराबर 7। अब हम इसे समीकरण 1 ना मान के इसे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और सरल कर लिया है। अगर इसे समीकरण में ही छोड़ देते ये भी इससे भी आ जाता, लेकिन सरल किए हैं तो यहाँ समीकरण 1 ना मानिए तो इसे मानिए, ताकि आगे हमको और लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए अभी इतना हो गया। ये 7 पदों का योग दिया है, समीकरण 1 आ गया। अब देखिए दूसरे में क्या कहा, फिर कहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो लिखेंगे 17 पदों का योग, लिखेंगे 17 पदों का योग। 17 पदों का योग दिया है हमारा 289। तो यह से 17 बराबर हो गया 289। ठीक है, तो अब हम इसका और इसे सरल रूप में लिख देते हैं। तो यह 17 को हम लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसे और सरल कर लेते हैं। तो ये 17/2 इंटू 2a, 17 में से घटाएंगे 16 का डी में पूरा करेंगे तो जाएगा 16d। ठीक है, बराबर 289।
89 हुआ। अब देखिए इसे थोड़ा और सरल करते हैं। 17 इधर गुणा में बराबर किधर जाएगा, भाग में होगा। अब हम इसे और थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए 17 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में होगा, और 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में होगा। तो वही करते हैं। तो हमारा 2a प्लस 16 यहाँ d होगा, 16d बराबर 289। अब 17 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 इधर भाग में उधर आएगा तो गुणा में होगा। ठीक है, तो हम 17 या में 289 होता है, ये काट दिए। तब ये बचा हमारा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ठीक है, इसे और सरल करना चाहते तो और सरल कर लीजिए, ताकि हमको समीकरण हल करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, तो इसमें से 2 कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 8d बराबर 2 इधर आएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम समीकरण एक हमारा एक ये है, समीकरण हमारा एक ये है और 2 यहाँ है। तो हम समीकरण 1 और 2 से a व d का मान निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 से a व d का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है। तो हम एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो 2 हमारा ये है, a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 हमारा यहाँ है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। तो अभी आपको पता है चिन्ह चेंज होता है, तो चिन्ह चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सारा देखिए, प्लस है तो माइनस, ए प्लस है माइनस ए माइनस, तो ए प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। तो 8 में से 3d जब घटाएंगे तो ये आएगा 5d बराबर 17 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 10। यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। तो d बराबर 10/5, 5 का 5 दूनी 10, तो d का मान आया हमारा 2। ये d का मान आ गया। ठीक है, अब ये d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, तो हमको a का मान निकल जाएगा। तो हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 यही है। तो a प्लस 3d गुणे d का मान हमारे कितना है, 2 आया है। तो 3 गुणे 2 बराबर 7। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। यहाँ से a का मान निकालते हैं, तो 6 इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर आया 1। ठीक है, हमारा a का मान आ गया। a हमको ये मिल, a का मान 1 है और d का मान 2 है। तो अब क्वेश्चन में तो इतना हुआ। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। क्वेश्चन में कहा है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम प्रथम n पदों का योग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। ठीक, प्रथम n पदों का योग तो ये होता है n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब हम a व d का मान इसमें रख देते हैं। तो a व d का मान रखने पर तो लिखेंगे a व d का मान
रखने पर तो रखते हैं, तो ये हो गया यस एन बराबर n/2 इंटू 2। ए का मान हमारा आया है 1, तो गुणा 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारा है 2, तो डी का मान 2 लिखेंगे। इसी को सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस अंदर 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 2n 2 का गुणा 1 में -2। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम 2 काट देते हैं। देखो 2 इधर प्लस में 2 इधर माइनस में है ना, तो ये माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा n/2 इंटू ये है n टू n, ये इतना हमारा बच्चा 2 माइनस 2 प्लस में कट गया। तो अब यहाँ से देखो हम गुणा कर देते इसमें, तो ये हो जाएगा 2n में n से गुणा करेंगे तो 2n² होगा बटे 2, तो ये 2 1 का 2 से 2 कटा, तो ये आया हमारा n²। ठीक है, ये ऐसे n बराबर, ठीक है, n²। तो अब हम लिखेंगे अतः n पदों का योगफल कितना है, n² है। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो ना समझ में आए वीडियो को जरूर दोबारा देखें। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर से देखिएगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 को देखते हैं। तो 17 में दिया है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। मतलब हमको एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें दिया है दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हल में लिखते हैं। तो दिया है दूसरा पद, दूसरे पद को हम A2 कहते हैं। A2 दिया है 14, ठीक है, तथा तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, तीसरे पद को हम A3 कहते हैं। A3 दिया है 18, ठीक है। तो अब हम सार्वधातुक निकाल लेते हैं। दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, तो सार्वधातुक D निकाल लेते हैं। सार्वधातुक D क्या होता है, दूसरे में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा हमारा 18 है, 18 माइनस 14, तो D बराबर आया हमारा 4। ठीक, D बराबर 4 आया। फिर हम अब देखो हमको D का मान मिल गया, तो चाहे तीसरा पद लो चाहे दूसरा पद लो, वहाँ से हमको A का मान मिल जाएगा। तो हम लेते हैं पुनः दूसरा पद A2 बराबर दिया है 14। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। दूसरा पद होता है A प्लस D, मतलब पहला पद होता है A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D, ऐसे होता है। तो दूसरा पद A प्लस D बराबर 14, ठीक है। अब D का मान यहाँ है, अब D का मान रख देते हैं। तो D बराबर 4 रखने पर तो A प्लस 4 बराबर
14, 4 इधर प्लस में बराबर उधर जाएगा, माइनस में होगा तो a बराबर 14 माइनस 4, तो ये बराबर आया 14 में से 4 घटाएंगे 10, हमको a का मान मिल गया 10 और d का मान मिला है 4। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे 51 पदों का योगफल, तो लिखेंगे 51 पदों का योगफल, तो 51 पद का मतलब n बराबर 51 दिया है। तो यस, तो हम अब सूत्र लिखते हैं एक बार, सूत्र यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से। ठीक, अब इससे इसमें n, a और d का मान रख देते हैं। यहाँ d बराबर 4 मिला है, a बराबर 10 मिला है और n बराबर 51 मिला, ये मान इसमें रख देते हैं। तो हम इधर हल करते हैं, तो यहाँ हल करते हैं तो ये हो जाएगा, n का मान हमारा 51 है, तो यस 51 बराबर 51/2 इंटू 2, a होता है, a का मान हमारा दिया है 10, तो 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 d होता है, d का मान हमारा दिया है 4, तो 4। ठीक, 4। अब हम इसी को हल कर लेते हैं, तो यस 51 बराबर 51/2 इंटू 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक घटाएंगे तो होगा 50, 50 में 4 से गुणा हो जाएगा, 50 गुणे 4। ठीक, और इसे हल करते हैं, इसे और हल करते हैं, तो ये 51/2 इंटू 20 प्लस 5 20 200। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 51/2 गुणे 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। तो हम इसे काट देते हैं, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2, 110 दूना 20, तो हमारा बचा 51 गुणे 110। अब हम 51 गुणे 110 कर लेते हैं, तो 51 गुणे 110 करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5610। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। वीडियो ना समझें, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट जाएंगी। ठीक है, तो हम इसे अब हल करते हैं, तो हल में लिखते हैं, तो हल में लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या हमारा है 105, 105 में फिर 7 से जोड़ेंगे 112, फिर
119 डॉट 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 जाएगा 994। ठीक है, अब हम यहाँ से ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हमारा हो गया 105। डी का मान निकालते हैं। डी बराबर दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो 112 में से 105 जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 7। और देखो अंतिम पद दिया है, अर्थात नवा पद दिया है, नवा पद दिया है। तो ए एन बराबर 994। ए एन बराबर 994। तो अब हम अब क्या निकालना है, तो कितनी संख्याएं पूछा ना, कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाजित वाली, मतलब एन पूछा है, एन पूछा है। तो हम ये निकाल लेते हैं। तो माना 7 से विभाजित होने वाले, माना 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं एन है, या माना कुल संख्या एन है। तो अब एन अपन निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन का मान हमारा दिया है 994 बराबर ए का मान दिया है 105 प्लस एन निकालना, एन माइनस 1, डी का मान दिया है 7। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए 105 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो 994 माइनस 105 बराबर सॉरी, यहाँ डी का मान हमारा है 7, डी लिख दिए थे, ये 7 है, ये डी का मान 7 है। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 7। तो अब हम इसे घटा लेंगे। तो जब ये घटाएंगे तो ये होगा 14 में से 5 गए 9, 8 और 9 में से 1 गए 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 इधर गुणा में इधर आएगा, बटे में होगा। तो 889 भागे 7 बराबर एन माइनस 1। अब हम सरल कर लेते हैं। तो काटेंगे तो हमारा आएगा 7 एक्का 7, ये हुआ 18 तो 7 दूनी 14, ये 4 इधर आया, हो गया 49, 7 सत्ते 49। तो ये कटा 7 एक्का 7, 127 सत्ते 889। तो आया 127 बराबर एन माइनस 1। एक को इधर करते हैं, इधर माइनस में 1 इधर आएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर एन, या 128 बराबर एन। ठीक है, या एन बराबर 128। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या 127 है, 128 है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। वीडियो ना समझें, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं,
इसे हमको निकालना है। कितनी संख्या है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 की कितनी संख्या ऐसी हैं जो 4 के गुणज हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 से आगे और 250 के पहले, 10 के बाद और 250 के पहले हमको 4 का गुणज लिखना है। तो 10 के बाद आता है 12, फिर 12 4 16, 4 20, आगे डॉट 248। ये इतनी संख्याएं हैं, जो 4 के गुणज हैं। तो जो हम यहाँ से ए का मान निकाल लेते थे, ए का मान 12, डी का मान निकालते हैं तो 4 का गुणज मतलब 4 होगा। तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो आया 4 और हमारा अंतिम पद दिया है 248, एन दिया है 248। हमको कितने गुणज हैं मतलब कितनी संख्याएं हैं तो पूछा है, तो अर्थात एन पूछा है, तो एन हमको निकालना है। तो अब हम निकालते हैं। तो एक बार सूत्र लिख देते हैं। सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। हम मान निकालते हैं सबका ए एन ए और डी का मान इसमें रख देते हैं। तो ए एन का मान है हमारा 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1, डी का मान है 4, तो 4 रख दिए। ठीक, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये हमारा है 12, ठीक, ये हमारा है 12। अब 12 इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम इसको इधर लाते हैं। तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब हम इसे घटाते हैं। तो घटाएंगे 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 4 इधर गुणा में बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 236 भागे 4 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो सरल काटते हैं तो 4 1 का 4, 4 5 20, ये हुआ 36, यहाँ 20 इसमें से कम हुआ तो बचा 3, 3 इधर आया होगा 36, तो 9 चौक 36 कट गया तो आया 59 बराबर एन माइनस 1। यहाँ से एन का मान निकालते हैं, -1 इधर -1 है, बराबर किधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 59 प्लस 1 बराबर एन, तो ये होगा 60 बराबर एन या एन बराबर 60। ठीक, तो यही हमारा पूछा था, यही आ गया। तो हम लिखेंगे अतः 10 और 250 के 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। 60 है या गुणजों की संख्या लिख देते हैं, गुणजों की संख्या। इस तरह अच्छा लगेगा, देखो अब पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60 है। यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। चलो अब 20 को देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका सातवां पद निकालिए। तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं nवां पद को tn से भी दिखाते हैं या an से भी दिखाते हैं। तो ये दिया है 2n-1, ये दिया है। अब हमसे पूछा है सातवां पद, तो सातवां पद nवां पद इतना है तो सातवां पद कितना होगा। तो हम n बराबर 7 रखने पर, तो n बराबर 7 रखेंगे, तो n की जगह पे 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा a7 बराबर 2 गुणे n का मान है 7 - 1, तो a7 बराबर 7 दूनी 14 - 1, तो a7 बराबर आया 14 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चाहे इसे लिख भी सकते हैं, अतः सातवां पद 13 है। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, तो बस अब खत्म हो गया। इससे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो जितना हम पढ़ाए हैं, अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो उसे लिंक प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है।